नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज से मैं जीवन सर जीवंत अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नंबर सिस्टम टॉपिक पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। योग पर आधारित प्रश्न हम इस समय कर रहे हैं। हमारी पहले दो वीडियो जो अभी अपलोड हुई हैं योग पर आधारित हैं, उसी वीडियो की कड़ी में यह तीसरा वीडियो है। तो आप बराबर जो है लगे रहेंगे, आप जो है वीडियो छोड़कर नहीं जाएंगे, अंत तक देखेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में रिस्पांस पाने के लिए योग पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को करने के लिए आपको जो है योग पर जितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं वो सारे आपको करने होंगे। तो दोस्तों, उसी कड़ी में आज मैंने एक क्वेश्चन फिर सेलेक्ट किया है। आप देखिए, जो है ये क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो पूर्व में हम कॉन्सेप्ट बताए हैं उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों, दिया है 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डॉट डॉट 10 का वर्ग यदि 385 हो। यदि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग, इस प्रकार से 10 का वर्ग 385 हो, तो 2 का वर्ग 4 का वर्ग 6 का वर्ग 8 का वर्ग, इस प्रकार से 20 के वर्ग का मान बताइए। दोस्तों, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एसएससी सीजीएल में भी इसको देख सकते हैं, वहां पूछा गया है। बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए नंबर से, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम लेकर आए हैं। तो दोस्तों, यहां पर देखिए, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, धन संख्याएं, ये 10 तक की धन संख्याएं हैं और इनके वर्गों का योग दिया है 385। और इस प्रश्न के आधार पे हमसे प्रश्न पूछा गया है कि 2 का वर्ग 4 का वर्ग 6 का वर्ग 8 का वर्ग 20 के वर्ग का मान बताइए। तो आप यहां पर ध्यान दीजिए कि ये प्राकृतिक संख्याएं हैं और ये सम संख्याएं हैं। ये संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं और ये संख्याएं सम संख्याएं हैं। अर्थात प्राकृतिक संख्याओं में 10 तक के वर्ग की संख्याएं दिया है, जबकि सम संख्याओं में जस्ट आप देखिए 10 का दूना 20 के वर्ग तक की सम संख्याएं पूछा गया है। तो इस प्रकार का जब हम प्रश्न करने चलते हैं तो आपको जो टेक्निक याद रखनी है, जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, उसमें यह आपको रखना है याद, कॉन्सेप्ट याद रखना है कि इस प्रकार के प्रश्न में जब भी क्वेश्चन बनाता है तो अगर यहां 10 तक का वर्ग प्राकृतिक संख्या में देता है तो सम संख्या में 20 तक पूछता है। अगर प्राकृतिक संख्या में 20 तक का वर्ग देगा तो सम संख्या में 40 तक पूछेगा। अगर प्राकृतिक संख्या में यहां पर 25 तक का वर्ग देगा तो सम संख्या में 50 तक का देगा। तो इस प्रकार से आपको हमें याद रखना है कि इसका सलूशन कैसे करते हैं। ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन करते समय इसको हम लिख लेंगे, इसका एक्सपेंशन कर लेंगे और जैसे ही पहला पद हम कॉमन करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा। दिया गया जो प्राकृतिक संख्याएं हैं इनके वर्गों का योग 385 है, ये मान हमको प्रश्न में ही मिल जाएगा। आप देख लीजिए, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, 20 का वर्ग 400। पहला ही पद जैसे कॉमन करेंगे, इसकी टेक्निक यही है कि पहला ही पद आपको कॉमन करना है। तो पहला पद ही जैसे कॉमन करेंगे तो 4 डिवीजन किए, 4 में 4 का 1 आ गया, 4 चौक 16, 4 नवा 36। इस प्रकार से आप देखिए 4 इकाई 4। तो आप ध्यान दीजिए ये क्या बन गया, ये जो मान आया ये मान यही मान है जो दिया हुआ है। हमेशा यहाँ जो मान मिलेगा वही मान मिलेगा जो दिया हुआ है। वर्ग के रूप में इसको हम लिख लें तो 1 को 1 का वर्ग लिख सकते हैं, 2 को 2 का वर्ग लिख सकते हैं, 3 को 3 का वर्ग 9 को लिख सकते हैं। इस टाइप से 100 को हम लिख सकते हैं 10 का वर्ग। अब आप देखिए ये मान ही यहाँ आ गया। अब इसकी वैल्यू हम सेट कर देंगे तो इसकी वैल्यू दिया है 385, रख दिए, इसकी जगह 385 रख दिए। अब हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 4 पचे 20, 4 अठे 32, 2 34, 4 तिया 12, 3 15, 1540। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इस प्रश्न को आप याद रखेंगे और जब भी इस टाइप का प्रश्न बनाता है प्रतियोगी परीक्षा में तो यहां 10 तक का वर्ग देगा अगर धन संख्या में, तो सम संख्या में 20 तक देगा। अगर यहां धन संख्या में 20 तक का वर्ग देगा तो सम संख्या में 40 तक का वर्ग देगा। तो इसकी टेक्निक यही है कि जब हम इसका एक्सपेंशन करके पहला पद कॉमन करते हैं तो ये चीज हमको मिल जाती है, उसकी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो आंसर हमको मिल जाता है। देखिए एक अंदर एग्जाम्पल, एक दूसरा एग्जाम्पल और उठाते हैं इसी पर और आपको समझाते हैं।
क्वेश्चन आपको दे दिया 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, इस टाइप से 20 का वर्ग बराबर 2870। तो 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, 8 का वर्ग, 40 के वर्ग का मान बताइए। यदि 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग प्लस डॉट डॉट 20 का वर्ग 2870 है, तो 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, 8 का वर्ग, 40 का वर्ग बताइए। अब मैंने आपको टेक्निक बता दिया, इसकी एक्सपेंशन कर लेंगे। 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64 और 40 का वर्ग हो जाएगा 1600। पहला पद कॉमन करेंगे तो यही मिल जाएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे 4 इकाई 4 चौक 16, 4 नवा 36 और 16 चौका 64। इस टाइप से 4 चौक 16। अब आप ध्यान दीजिए, ये इसी का मान है, ये दोनों मान एक ही है। आप चाहें तो डायरेक्ट इसकी जगह पे 2870 सेट कर सकते हैं, या एक स्टेप और आप बढ़ा के लिख सकते हैं। इसको 1 का वर्ग, इसको 2 का वर्ग, इसको 3 का वर्ग, 9 को 3 का वर्ग लिख सकते हैं, 4 को 2 का वर्ग लिख सकते हैं और 16 को 4 का वर्ग लिख सकते हैं। इस टाइप से इसको 400 को हम 20 का वर्ग लिख सकते हैं। तो आप देखिए यही मान जो दिया हुआ है ये यहाँ पर आ गया। अब वैल्यू इसकी सेट कर देंगे 4 गुणे 2870, तो 4 0 0, 4 7 28, हासिल लगा 2, 4 8 32, जो 2 34, हासिल लगा 3 और 4 दूना 8, 3 11, 11,480 इसका आंसर आ गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी टेक्निक हमने बताया। जैसे दोस्तों वर्ग पे क्वेश्चन बनाता है सम संख्या में, वैसे क्यूब पर इसी पर आधारित क्वेश्चन बनाता है। वो भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है वो भी, और आप इसी टेक्निक से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन आपके पास आया जैसे यदि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इस टाइप से 5 का क्यूब बराबर 225, तो अगर यहां दोस्तों 5 तक का क्यूब धन संख्या में देगा तो सम संख्या में 10 तक का क्यूब पूछेगा। तो 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, इस टाइप से 10 क्यूब का मान बताइए। अभी पूर्व में जो मैंने बताया कॉन्सेप्ट उसी से हम चलेंगे इसको सॉल्व करने। आप देखिए इसका एक्सपेंशन कर लीजिए। 2 का क्यूब 8, 4 का क्यूब 64, 6 का क्यूब 216, 10 का क्यूब 1000। पहला ही पद हम कॉमन कर लेंगे तो देखिए 1 आ गया, 8 28 64 और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों देखिए 8 दूना 16 और 5 हुआ 8 7 56। इस टाइप से यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे भाग कर लेंगे। देखिए भाग कर रहे हैं 200, यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 इकाई 8। ध्यान समझिएगा, यहाँ 2 बचा 20 हुआ, 8 दूना 16, 4 बचा, 8 पंजे 40। आइए वैल्यू लिख देते हैं। आप ध्यान से देखिए ये मान यही मान है। देखिए 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125। तो ये वैल्यू हम इसकी सेट कर लेंगे यहाँ पे 8 गुणे 225, 8 पंजे 40, 8 दूना 16 4 20, 8 दूना 16 और 16 2 18। तो इस प्रकार से इसका योग आप कर सकते हैं। दोस्तों आइए जो है एक और प्रश्न इसी पे उठाते हैं, आपको समझाते हैं ताकि बात एकदम क्लियर हो जाए, स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ जाए। यदि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इस टाइप से 10 का क्यूब बराबर 3025, तो 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, 20 क्यूब का मान बताइए। टेक्निक हमने बता दिया है, यहाँ 8 लिखेंगे। 2 का क्यूब, 4 का क्यूब 64, 6 का क्यूब 216, 20 का क्यूब
8000। पहला पद कॉमन कर लेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 8 आ गया 27, यहाँ आपका हो गया 1000। 8 से डिवीजन करेंगे, 8 इकाई 8, 1000 आ जाएगा। फिर देखिए 8 इकाई 8, 8 अठाई 64, 8 दूना 16, यहाँ पे 16 4 20 और 21, 8 सत्ते 56 हो गया, और 8 इकाई 8 1000। अब आप देखिए ये जो मान है यही मान है। देखिए 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 10 का क्यूब 1000। वैल्यू आप पुट कर दीजिए इसकी जो है 3025। तो 8 पंजे 40, 8 दूना 16 4 20 और 2 8 तिरिक 24, 24 200। एक बार फिर देख लीजिए, 8 पंजे 40 का शून्ना हासिल लगा 4, 8 दूना 16 4 20 और 8 तिरिक 24। तो इस प्रकार से 24,200 इसका आंसर आया। तो एक टेक्निक हमने आपको बताया, प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर इस टाइप का प्रश्न बनता है, चाहे वर्ग के रूप में बने चाहे घन के रूप में बने, आप इस प्रकार के प्रश्न का सलूशन कर सकते हैं। और बहुत आसान सी टेक्निक है। अगर आप शॉर्टकट इसका समझना चाहते हैं, जैसे हमको बगैर देखे ही उत्तर देना है, तो इसकी टेक्निक मैंने बताया है कि जैसे यहाँ 10 तक का क्यूब होगा तो प्रश्न में सम संख्या में 20 तक का पूछेगा, तो पहला पद ही कॉमन कर लेंगे, यहाँ 8, पहला पद 8 आ जाएगा, और उसी पद में इस वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 3025 में 8 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 24,200। शॉर्टकट एकदम। अगर टेक्निक आप समझ गए हैं, 3025 में पहला पद ही इसमें कॉमन हो जाएगा एक्सपेंशन में, उसी का गुणा कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। पिछले वाले भी जितने हमने न्यूमेरिकल किए हैं उसमें जो ऊपर मान है, पहला पद कॉमन करने के बाद जो मान आता है उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। तो दोस्तों जो है, आप जो है हमारी अगली वीडियो का वेट करिए, जो है हम आपसे फिर जुड़ेंगे, फिर आपके लिए नई वीडियो लाएंगे, आपके लिए मसाला लाएंगे प्रतियोगी परीक्षा के लिए, जिसका स्टडी करके आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और अच्छा रिस्पांस पा सकते हैं। जीवन सर की क्लास जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़िए, जिससे हमारा चैनल जो है चर्चित हो जाए और हम आपसे बराबर जुड़े रहें। एनर्जी आप मुझे देते रहिए और मैं काम करता रहूँ। धन्यवाद।